हाँ, हेलो। ठीक है। नमस्कार। एजुकेशन मैगजीन की सब एडिटर होने के नाते आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब व हमारे फेसबुक पेज पर। तो सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिसने अब तक हमारी वीडियोस को इतना प्यार दिया और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में, हमारी मैगजीन को हमारे आगे बढ़ाने में हमारे कदम के साथ कदम मिलाए। तो साथियों, जैसे कि आप सभी की बहुत ही ज्यादा बड़ी रिक्वेस्ट थी कि हम लॉकडाउन में बैठे बैठे बहुत मोटे हो चुके हैं, हमने वेट गेन करना है और अब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी है। तो आप सभी की प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेकर one of the best diet consultants in our country, I have Dr. Preeti with us. So, hello ma'am, and मैं first of all आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप आज हमारे साथ यहाँ पहुंचे। थैंक यू नंदिनी। इट्स माय प्लेज़र कि मैं लोगों को कुछ बता सकूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इतने सारे मिथ हैं, जैसा कि आपने टॉपिक रखा है अपना उसका, कि लोगों को पता नहीं चलता है कि वो क्या करें, घर पे रह कर के भी वो हेल्दी खा सकें और अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट डाइट कंसल्टेंट्स ऑल ओवर कंट्री एंड ये बहुत हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैम हमारे साथ आज यहाँ हैं और अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। तो मैम मैं सबसे पहले शुरू करूंगी इस बात से कि जैसा कि हमारा टॉपिक तो सबने देख ही लिया कि मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ वेट लॉस। तो सबसे पहले मैम ये पूछना आपसे चाहूंगी कि वेट लॉस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी ओबीज बच्चे आजकल के टाइम पे, जैसे कि रीसेंट सर्वेज बताते हैं कि ओबेसिटी बहुत ही बड़ा मेजर एक प्रॉब्लम बनकर आ रहा है यंग बच्चों में, अडल्ट्स में। तो मैम मोटापा क्यों बुरा है, ओबेसिटी क्यों बुरी है, वेट गेन क्यों बुरा है? सबसे पहले तो वो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, क्योंकि हम लोग ना एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट नहीं मानते हैं। हम लोग सोचते हैं ना, जब वो मोटे होंगे तो एक्सरसाइज करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज हमको हमेशा ही करनी है। मतलब एक्सरसाइज को हमें अपने लाइफ का पार्ट मानना है। ये नहीं कि अब अभी तो हम यंग हैं, अभी तो हम, मतलब पहले तो बच्चे जो खेलते थे तो उनका खुद ही एक्सरसाइज हो जाता था। अब स्कूल बंद है, ओपन ही नहीं हुए हैं, सब बच्चे ऑनलाइन है, और थोड़ा कोरोना की वजह से भी गेम्स का कम हुआ है, लेकिन क्या है कि हम घर पे योगा एक्सरसाइज, मतलब एक्सेस, जैसे हम हेल्दी डाइट को प्रेफरेंस देते हैं, वैसे हमको एक्सरसाइज को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। और जो फॉरेन कंट्रीज है, या जहाँ पे जैसे यूरोप में मैंने देखा, वहां पर मतलब लोग रनिंग करते आपको दिख जाएंगे रोड्स पे, क्योंकि वहां पर ये नहीं है कि हम जो मतलब जब हमें डॉक्टर ने बताया कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपका शुगर ज्यादा है, तो हम सोचते हैं अच्छा हम आज से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आज से जिम करेंगे। ऐसा नहीं करना है, वो हमेशा ही करना है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो, और हमारी लाइफ, मतलब लाइफ स्टाइल को अगर हम ठीक कर लेंगे तो हमारा वेट गेन होगा ही। क्योंकि एक तो इतना जोमेटो स्विगी आ गया है, तो बच्चों को पूरा उसने खराब कर दिया है, और इतने ज्यादा खाना इतना बिल्कुल ज्यादा हो मैम। गया है, आप रोड देख लो, बहुत खाना है, इतनी वैरायटी है खाने की। तो उसके साथ खा, ऐसा नहीं है हम सब कुछ खाएं, लेकिन खाने के बाद उसको हम जितनी एनर्जी हम लें, उतनी उससे एनर्जी हम बर्न कर दें, तो हम हमेशा हेल्दी रहें। बराबर। इसीलिए यही मेन बिल्कुल रीजन है मैम। कि हम वही एक्सरसाइज कैलोरीज को, इनटेक पे बात हो गई है मैम। हाँ बस कैलोरीज जितना जी हम बिल्कुल। ले रहे हैं उससे ज्यादा। अब पहले क्या था, लोग खाना हम वही खा रहे हैं जो हमारे सब पहले खाते थे, रोटी ये वो, लेकिन लोग पहले खेतों में काम करते थे, मतलब लोग मैं मतलब हाथ से ज्यादा काम करते थे ना।
अब सब लोग मशीन से काम कर रहे हैं, पैदल नहीं चल रहे हैं, लेकिन डाइट हम पहले के हिसाब से ज्यादा खा रहे हैं। अगर हम ज्यादा कैलोरी इंटेक देखें बिल्कुल। तो हमारा ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल मैम आपकी बात ठीक है कि आज का टाइम मॉडर्न एरा ऐसा आ गया, एंड प्लस मॉडर्न एरा ही नहीं, कोविड क्राइसिस ने ही सबको घर बिठा दिया, सबके वर्क फ्रॉम होम हो गए, बच्चों का लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो गया। हम बड़ों की बात करें तो बड़ों में तो चलो हम एक स्टेगनेंसी मान सकते हैं कि चलो वो बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस है, 9 to 5 की जॉब है, एमएनसीज में सब काम कर रहे हैं एंड स्टफ। बट पहले तो बच्चे फिजिकल एक्सर्शन कर पाते थे, पर आज के टाइम पे तो ये हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम छोड़िए, स्कूल ही घर पर है, यू हैव एवरीथिंग इन योर मोबाइल एंड यू आर सिटिंग डेली ऑन द स्टडी टेबल एंड डूइंग योर कोर्स। तो उतना ही रह गया है, इवन प्ले ग्राउंड भी इसी पर ही आ गया है, यू हैव बैटल ग्राउंड, यू हैव पबजी, यू हैव क्लैश ऑफ क्लैंस, एंड आप वहीं पर सब अपना कर लेते हो। तो बहुत ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है फिजिकल एक्सरसाइज आज के टाइम पे, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जोमेटो स्विगी ने आके सब चीजें डोमिनेट कर ली है। हाँ, और अर्लियर ऐसा मेन था कि बच्चों को भूख लगी तो चलो मम्मा ने घर में एक पराठी बना के दे दी, एंड वो पराठी हाँ, इतनी हमें कैलोरीज कहेंगे या हम बैड फैट की बात करें उतना नहीं देता था जितना कि बर्गर, पिज्जा, पास्ताज हाँ, एंड अल्फ्रेडोज एंड हाँ। स्पेगेटीज देती हैं। इनमें इनमें एक्चुअली जो टेस्ट इनहेंसर पड़े होते हैं ना, वो हमारे ब्रेन को इतना ज्यादा कहते हैं हम्म। गुलाम बना लेते हैं, तो वही टेस्ट अच्छा लगता है। जो बिल्कुल। टेस्ट इनहेंसर में इतने ज्यादा हम्म। पड़े हुए हैं कि वो फिर वही बर्गर घर का बर्गर नहीं अच्छा लगेगा, वही अच्छा लगेगा जो कि मार्केट का है, कि वो तो बेचने वही। का वो है, लेकिन हमें हमें तो सब कुछ करना है। और बच्चों के लिए क्या है, आप स्किपिंग बच्चे करें, स्टेयर्स पे ही खेलें, कोई घर में स्टेयर्स है, 10 बार आप सीढ़ी चढ़ो, 10 बार उतरो, मतलब सिंपल ये करके भी हम अपने एक्सरसाइज को रूटीन में ला सकते हैं। ये है। बाकी जो ये टॉपिक है मिथ और फैक्ट्स का, वो मैं बताती हूँ कि जैसे दो कई सारे पॉइंट्स है लेकिन इम्पोर्टेंट, जैसे ऑल फैट्स और नॉट फैटनिंग। सबसे ज्यादा लोग जैसे मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने तो बस भेलपूरी खाती हूँ, मैं तो बस पोहा ही खाती हूँ। वो पता है क्या सोचते हैं कि अगर वो ऑयल नहीं खा रहे हैं तो वो डाइट पे है ना, उनका उनको सिर्फ राइट। लोगों को ये है कि अगर हमने तला हुआ नहीं खाया, पूड़ी नहीं खा रहे हैं, हम तो तेल नहीं खा रहे हैं, तो हम तो कुछ खाते नहीं, मेरा वेट नहीं कम होता है। तो फैट्स और नॉट फैटिंग, भाई फैट आप कितना खाओगे, एक 1 लीटर तो नहीं पी जाओगे, 1 किलो तो घी आप नहीं खा जाओगे। लेकिन लोग ये सोचते हैं हमें हमें मेन किस पे ध्यान देना है, कार्ब एंड पोर्शन साइज। मतलब आप लोग भेलपुरी खाते हैं तो वो पूरा फुल बाउल खाएंगे भेलपुरी, तो उस जो भेलपुरी में क्या है, आपका लाई है, मुरमुरे हैं, वो क्या है, राइस है ना, बेक्ड राइस ही तो है। तो आपने अनाज खाया। तो मेन चीज ये है कि ऑल फैट्स और नॉट फैटनिंग। आपका फैट उतना कल्प्रिट नहीं है जितना आपका कार्ब या कैलोरी है। मतलब आप अगर पोर्शन साइज को कंट्रोल रखोगे तभी आपका वेट लॉस होगा। पोहा खा रहे हैं, अगर एक पोहा जो है पूरा फुल प्लेट खा लिया, तो फिर वो कैलोरी कैलोरी बहुत ज्यादा आपने ले ली। सोचा तो आपने कि वो 1 चम्मच तेल से बना है, लेकिन चावल तो आपने खा लिया ना। पोहा भी क्या है, फ्लैटेंड राइस है। खा तो लिया। पहला तो मिथ यही है कि ऑल फैट नॉट फैट। ठीक है। सेकंड, ऑल कैलोरीज आर नॉट इक्वल। मतलब जैसे हर कैलोरी का, हर प्रोटीन कार्ब का बॉडी में एक होता है थर्मिक इफेक्ट, कि कोई भी खाना के बाद बॉडी कैसा मेटाबॉलाइज करती है। तो प्रोटीन की कैलोरी अलग है, कार्ब की अलग है, फैट की अलग है ना। तो ये नहीं है कि ऑल कैलोरीज आर इक्वल। अगर अगर हम मूंग दाल और चने की दाल भी खाते हैं, तो मूंग दाल की प्रॉपर्टी अलग है, उसको बॉडी दूसरी तरह से डाइजेस्ट करती है, और जो हमारी चने की दाल है उसको बॉडी दूसरी तरह से रिएक्ट करती है। तो ऑल कैलोरीज आर नॉट इक्वल। हर प्रोटीन हम खाएंगे, थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा। फैट खाएंगे, वेट लॉस में हेल्प करेगा। कार्ब, रिफाइंड कार्ब नहीं करेगा, है ना। सेकंड ये हो गया। थर्ड है नहीं। कि सारे कार्ब खराब है, ऐसा भी नहीं है कि ऑल कार्ब्स आर, मतलब होल ग्रेन कार्ब हमें लेने हैं, लेकिन हाँ रिफाइंड तो सभी को पता है कि भाई मैदा और ये सब खराब है। ये चौथा है हमारा मिथ कि हमें फ्रिक्वेंट स्मॉल मील अगर हम लेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा, कि हम दिन भर में छोटे छोटे मील खाएं। पर ऐसा नहीं है, ये एक पुरानी स्टडीज थी। नए स्टडीज में ये है कि अगर आप जब जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार आपका इंसुलिन स्पाइक करता है।
उतनी भाई जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा बिल्कुल। पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन को निकाल, तो इंसुलिन स्पाइक करने से इंसुलिन जी। रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है आगे जा करके। तो ऐसा नहीं है कि दिन भर हमें थोड़ा थोड़ा खाना है। लंच लंच को डाइजेस्ट करने में पेट हमारे स्टमक को 4 से 5 घंटे लगते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, आदत है हमारी चाय पीने की, 5 बजा तो हम फिर चाय पी लेते हैं। खाना हमने 2 बजे खाया, नहीं नहीं भाई 5 बजे चाय चाय पी ली, कुछ स्नैक्स खा लिया, है ना। मतलब मेन हम उसको टाइम नहीं देते। तो ये कई सारे इस तरह के हैं कि फैट्स आर नॉट टाइम नहीं फैटनिंग, देते। ऑल कैलोरीज नॉट, है कार्ब, सारे कार्ब खराब नहीं है। और फ्रूट जूसेस आर हेल्दी। फ्रूट जूस इक्वल टू आपका सोडा, हम्म, जो जो हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो हम्म, फ्रूट जूस की कैलोरी की, उसका हम्म, जो एंटीऑक्सीडेंट थोड़ा बहुत हमको फ्रूट्स का मिल जाता है, लेकिन उसका जो फ्रक्टोज शुगर मिलता है वो उतना ही है जितना कि आपका हम्म, जो हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो फ्रूट्स कोई बहुत हेल्दी नहीं है। वैसे भी जैसे ओके। मैं भी फ्रूट यूज करती हूँ, मैं सबको, मैं अपने सारे क्लाइंट को ये कहती हूँ कि फ्रूट को एज ए डेजर्ट यूज करो, नॉट ए मील। लोग हम्म, ये एक ये भी मेल। है कि फ्रूट को कि ब्रेकफास्ट में तो हम फ्रूट लेते हैं, जब भी आप फ्रूट लोगे तो आपको सेटिटी लेते नहीं हैं। होगी। आप एप्पल खा लो ना, आपका पेट हम्म, नहीं भरेगा। पपीता खा लो, आधा खा लो, एक नहीं खा है। लो। तो हम तो वेट लॉस अगर आपको करना है तो आपको वो खाना खाना है कि आपको सेटिस्फेक्शन हो, जिसको कहते हैं हाँ भाई मैंने खा लिया। वो खाना आपको हमेशा खा लिया, प्रोटीन ही फुल देगा, फील करें आप। या हम्म, फुल फील करे। तो क्योंकि हमारे प्रोटीन। बॉडी में 2 हार्मोन है, बिल्कुल। एक लेप्टिन हार्मोन है और एक घर्लिन हार्मोन है। लेप्टिन ये बताता है कि हाँ भाई हम्म, हम जो है, घर्लिन से भूख लगती है, और लेप्टिन हार्मोन ये सिग्नल देता है ब्रेन को कि हाँ मेरा पेट भर गया। लेप्टिन सिक्रीट करते हैं हमारे फैट सेल्स। तो जब आप कम खाओगे, मतलब फ्रूट हम्म, आप खाए जा रहे हो, लेप्टिन सिग्नल दे ही नहीं रहा है। और होता क्या है, लोग ना सुबह से हम्म, शुरू कर देते हैं कि आज हम डाइट पे रहेंगे, तो वो मॉर्निंग से कम खाते हैं और इवनिंग आते आते उनको इतनी भूख लगाती है कि वो सब कुछ खा लेते हैं। तो मेन क्या है ना कि आपको हम्म, ऐसा नहीं करना है, आप सुबह से हेल्दी खाइए, और ये मत सोचिए कि हम सुबह से, और फ्रूट्स की जगह वेजिटेबल खाइए। आप पूरा किलो भिंडी खा लो, किलो लौकी खा लो, वो ज्यादा हेल्प करेगी। फ्रूट्स को एज ए डेजर्ट यूज करिए, कि जैसे अपनी स्मूदी बनाई उसमें आपने बनाना डाल डिलीशियस। लो, आपने कर्ड लिया, कर्ड में शुगर की जगह आप अनार डाल लो, है ना, दाने, अनार के दाने डाल लो। लेकिन आप सैलेड में आपको थोड़ा सा चाहिए तो थोड़ा सा आप उसमें वो आप अनार डाल लिया, थोड़ा सा वो करके बना लो। लेकिन आप उसको बहुत, ये भी एक मिथ है कि फ्रूट से वेट लॉस करने में हेल्प नहीं मिलती है, क्योंकि फ्रूट आपको सैटिस्फैक्शन नहीं देता है। और सबसे नहीं। इम्पोर्टेंट, ये जो ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन कॉफी, कोई भी वेट लॉस में हेल्प नहीं करता है। ये एक मार्केटिंग नहीं है ना। करता है। जब तक आप पोर्शन साइज कंट्रोल नहीं करोगे, कितने लोग मेरे पास आते हैं कि मैं तो ग्रीन टी पी रहे थे, हमने तो वो ग्रीन कॉफी नहीं चल गई है, वो पी, तो वो मेरा वेट लॉस। अरे अगर खाना पूरा खाएंगे, ग्रीन कॉफी क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी ग्रीन कॉफी। तो ये क्या एक करें। मार्केटिंग, ये बिल्कुल। अमेरिका या जो भी कंपनी है वो हमें ये बेच रही है बस खाली, कि भाई ग्रीन कॉफी से वेट लॉस है, ग्रीन टी से। ये सब एंटीऑक्सीडेंट ठीक है, आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, लेकिन वेट लॉस में इनका कोई उतना रोल नहीं है। और वेट लॉस सबसे वो नहीं। लास्ट में डाइट फूड्स, जो आजकल ऐड आता है, डाइट फूड है, डाइट चूड़ा, डाइट, ये बहुत सारे डाइट फूड्स हैं। तो जितना भी पैकेट और पैकेजिंग है, उस सब में प्रिजर्वेटिव है। वो हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा है और वेट लॉस के लिए भी नहीं अच्छा है। कि भाई सारा लोग आजकल है वेट ना लॉस कि के भाई लिए। वो डाइट, डाइट के बहुत सारे डाइट नमकीन है, डाइट बार्स है। हमारे पास वो लड़कियां आती हैं, वो बोलती हैं आप हमें चॉकलेट लिख दो, कीटो चॉकलेट लिख दो, ये लिख दो, जिससे कि हम उनसे कहते हैं एक दिन चीट डे कर लो, आप सब खा लो। लेकिन वो कोई वेट लॉस के लिए हेल्प नहीं करता। अभी पैकेट में वो है, नहीं आपको है। पता ही है सब। और हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, लोगों हाँ को नहीं, हैबिट नहीं है, वही ना। वो पैकेजिंग में पढ़ते नहीं है। हमारे यहाँ इंडिया में लोगों का हैबिट नहीं, वो नहीं हम्म, देखते हैं उसमें क्या प्रिजर्वेटिव पड़ा है, कितने इन्हेंसर पड़े क्या हैं, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव। उसमें स्टेबलाइजर पड़े हैं, मतलब उसको कभी वो लोग पढ़ के, हम तो चाहते हैं मेरा वीडियो देख के वो लोग पढ़ के उसको कभी गूगल में देखें कि वो सब कौन कौन से देखें। केमिकल हैं जो हम उसके साथ खा रहे हैं ना, इसलिए।
तो ये जितने भी ये डाइट फूड हेल्पफुल नहीं है आपके, आपके ये जो फ्रूट जूसेस आपके लिए सही नहीं है, और छोटे छोटे फ्रिक्वेंट मील ठीक नहीं है। हाँ, और एक सबसे बड़ा मिथ है कि ब्रेकफास्ट को नहीं छोड़ना है। अगर हम ब्रेकफास्ट जरूर है खाना, वो हेल्दी है, लेकिन अब जो नई डाइट सब इंटरमिटेड फास्टिंग लोगों को बहुत पता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ेंगे तो आपको को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी कि जरूर खाना ही खाना है हमको ब्रेकफास्ट। मतलब टोटल कैलोरी इनटेक अगर आपको 1800 कैलोरी चाहिए, तो आप कैलोरी 1800 कैलोरी लो, चाहे आप सुबह खाओ चाहे आप किसी लो। समय भी खाओ। ये तो बस वही ये मैम, सब, टोटल और यही बात है कि प्रोपोर्शन में होना चाहिए खाना। मतलब हाँ, ये नहीं पोर्शन है कि साइज। आप एक टाइम ज्यादा एंड एक टाइम कम करके सोच रहे हैं कि नहीं मैं अभी वेट गेन कर लूंगी, वेट गेन कर लूंगी। वो फोमो टाइप हो जाता है आजकल गर्ल्स को, सभी को अच्छा फिगर चाहिए। और सबसे तो लोग एक हफ्ते डाइट फॉलो करते हैं, उसके बाद एक हफ्ते का वेट नहीं आएगा तो कहेंगे अरे बेकार है, चलो। तो उसी एक हफ्ते के मतलब एक बेकार है। वेट, एक सस्टेनेबल वेट लॉस ज्यादा जरूरी है। मतलब मैं तो वेट को भी नहीं कहती हूँ, इंच लॉस। जरूरी वेट तो है। आपका क्या है, वाटर, उसमें वाटर वेट भी हम्म है। तो कभी भी आपको वेट में आप हम्म मानो, मैं तो कभी वेट लिफ्टिंग में खड़ी नहीं होती, मुझे अपने कपड़े पहन के ही पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। तो लोगों को अपने इंच लॉस पे हम्म ध्यान देना नहीं, चाहिए, ये तो है मैम। क्योंकि वेट, है ना, इंच वेट लॉस पे लॉस ध्यान जो देना आप चाहिए। करेंगे अगर, हाँ, कि कोई भी डाइटिशियन, हम ये नहीं करें कि सारे पहली बात तो सबसे मेरा वो है कि जो किसी भी आप डाइटिशियन से जाइए, उसका आप डिग्री और वो सब जरूर देखिए, क्योंकि आजकल क्या है ना, बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स कर हम्म करके बहुत सारे लोगों ने डाइटिशियन का वो करे। जिम में लड़कियां 1-2 महीने का कोर्स करके कीटो डाइट दे रही हैं, तो मतलब पूरी एक इंडस्ट्री खराब हो जाती है ना डाइट के नाम पर। तो पहले तो जो भी डाइट ले तो वो उनका, क्योंकि बिल्कुल जो मैम। भी क्वालिफाइड डाइट, कभी वो आपको क्रैश डाइट नहीं कराएगी, आपको भूखा नहीं रखेगी, क्योंकि हेल्दी, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेट लॉस। हेल्थ ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है ना कि नहीं अभी मैम, 10 किलो स्टारवेशन इज आप, नॉट इम्पोर्टेंट टू वेट लॉस। ओके, और वीडियो आप देखिए, मैं कभी, मेरे यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ 1 महीने में 10 किलो कम करो, 20 किलो कम करो, होगा ही नहीं। कम करने के बाद बीमार पड़ना है क्या, फिर तो वो उस बंदे का क्या होगा। तो मेन चीज है बिल्कुल सस्टेनेबल वेट बिल्कुल। लॉस के लिए आप हेल्दी खाइए और न्यूट्रिएंट डेंस डाइट खाइए। मतलब अपना प्लेट में देखिए कि कितना न्यूट्रिशन है इसमें, मतलब ऐसा तो नहीं उस प्लेट में कुछ है ही नहीं। तो हम्म। न्यूट्रिशन डेंस खाएंगे, और प्लस है ही नहीं। एक्सरसाइज तो करनी है, वॉक करिए या जो भी आप एक्टिविटी तो एक्सरसाइज कुछ करनी करनी है हम। हाँ, एक्टिविटी, वो करनी तो सबको मैं है। बोलती हूँ। एक्टिव लाइफस्टाइल पैडो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो सेडेंट्री की तरफ हम बढ़ पड़े हैं, सुबह उठकर बेड पर बैठ बस, जाना, बेड से टेबल पर आ जाना, टेबल से वापस बेड पर चले जाना, ये जो ट्रायो बन गया है इस चीज का, ये बहुत वही, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ने ही मतलब वही है, ओबेसिटी को भी बढ़ा दिया है। प्लस एक जोमेटो स्विगी ने वो भी चीज कर दी है, इजी कर दिया, एट योर डोर स्टेप यू गेटिंग योर फूड। तो आप वो सोचते हो कि चलो यार कोई नहीं, अब आ रहा है घर, आराम से हाँ, खा लेंगे। खा वो लेते और लाइफस्टाइल में वो ये चेंजेस हो सब। गए हैं, ये चीजें बहुत गलत है। और आजकल की यंग जनरेशन, मतलब मेरे को बड़ा वो लगता है कि ये लोग खा करके, ये लोग 40s में जरूर, इनको जो ओबेसिटी तो छोड़ो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम डायबिटिक का है। अब डायबिटिक हो गए ना, सबसे बड़ा डायबिटीज, प्रॉब्लम है। और हाइपरटेंशन, सारी चीजें मैम बहुत। तो ये चीजें आप डायबिटीज की तरफ कर रही हैं कि आप डायबिटिक हो ही जाओगे 40+ होते होते, क्योंकि वही है। अच्छा, ऑफिस का वर्कलोड इतना है, बहुत सारे मेरे बोलते हैं कि हम जो है, हम एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में कंपनी ने लोगों टाइम से डबल काम कराया है ना, इतना काम लोगों ने किया। तो डबल मैं काम करता उनसे है, ये बिल्कुल बोलती हूँ मैम। कि, तो मैं छोटी सी टिप बोलती हूँ कि जब भी आप कॉल करो अपने क्लाइंट को, तो आप वॉक करने लगो। कुछ नहीं कर सकते हो, ये सोचो कि फोन अगर आप बात करोगे तो आप बैठ हाँ, के बात नहीं कर, तो कम से कम आप दिन में 5-6 बिल्कुल यही हजार दस मैम, ये हजार छोटे छोटे चलोगे, चेंजेस हैं। जी। छोटे चेंजेस, कि हम्म जिससे कि आप, क्योंकि पेडोमीटर डाउनलोड बिल्कुल। करो आजकल, वो वॉचेस है एप्पल वाली, वो करो आप, तो आप देखो वॉचेस टेन आने लगे हैं। थाउजेंड स्टेप से, हाँ नहीं, 10,000 स्टेप से ज्यादा आप चलोगे तभी आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में नहीं हो। तो मैं तो सीडेंटरी सबको बोलती लाइफस्टाइल हूँ से कि आप बाहर, बिल्कुल मैम, देखो, बिल्कुल। ये इसलिए क्योंकि आपको रहना ही रहना है। तो मेन यही है कि पोर्शन साइज पे लोग हम्म कंट्रोल नहीं करते, और फैट को मानते हैं कि फैट से भाई पूड़ी खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। अरे कोई बात नहीं है, 4 पूड़ी खाओगे, अगर देसी घी की 4 पूड़ी आपने खाई,
वो आपको पता है 2 बजे तक बिल्कुल भूख नहीं लगाएगी। उसकी जगह आप अगर भूख एक नहीं छोटा लगाएगी बाउल बिल्कुल। ओट्स, है ना, अगर आप एक छोटा बाउल ओट्स का खा लोगे, उसके आप दिन भर क्या करोगे? इधर से निकले चॉकलेट खाई, उधर से निकले बिस्किट खाया, उधर से निकले थोड़ी सी नमकीन खाई। मतलब तो मेन नौड़ी मेन चीज है नमकीन ना, खाई। कहने को, हाँ, कहने को तो आपने ओट्स लिया कि भाई हम ओट्स खा रहे हैं, हम ना ओट्स खराब है ना किनुआ खराब है, लेकिन ये सब कि ग्लूटेन फ्री, कोई ग्लूटेन फ्री से वेट लॉस नहीं होता है। हाँ, जब तक आप वेट लॉस एक नहीं होता। हाँ, प्रॉपर आपका जो एक कैलोरी डाइट चार्ट नहीं होगा कि आपके नीड के हिसाब से जो कैलोरी आपको चाहिए उसी हिसाब से, और पोर्शन साइज आप कंट्रोल करोगे। पूड़ी भी खाओ, पराठे, हम लोग के सब दादी नानी ने सब कुछ खाया हुआ है और सब हेल्दी भी थे, जो हम्म, हमारे सब दादी नानी हेल्दी लोग। थे। तो किसी और ने दो, हमारे कंपैरिजन में हाँ, तो और ज्यादा थे, दे नेवर फेस डायबिटीज। ज्यादा, हाँ, और किसी ने ओट्स और किनुआ नहीं खाते थे, ले वो रहे बस हैं या वो। रोटी सब्जी और यही सब खाते थे। और हमारे यहाँ मोटा अनाज बिल्कुल लोग बिल्कुल। खाते थे, आप देखो, बाजरा, मक्का, ये सब। अब तो मतलब अब लोग हम्म, गेहूं ज्यादा खाते हैं, लेकिन पहले बाजरा, मक्का, ये सब ज्वार, यही बाजरा सब खाया मक्के की जाता था। रोटी बिल्कुल मैम। हाँ, यही सब। हम्म। तो यही है कि सब लोग अब ये उसको, मल्टीग्रेन मतलब आटे पहला, आने लग गए हैं, पहले मिक्स करके ही देते थे। हाँ, वो मिक्स करके हम लोग खाते ही थे, जौ चना सब लोग खाते ही थे। तो बिल्कुल वो है बिल्कुल। कि तो ये तो एक मार्केटिंग इंडस्ट्री है, हम भी कुछ बेच रहे हैं, वो भी कुछ बेच रहे हैं। नहीं, ओट्स भी अच्छा है, किनुआ भी अच्छा है, लेकिन वही है कि उसमें आप, जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ, जैसे आप पोहा बनाओ, पोहा में एक मुट्ठी आप बॉइल्ड काले चने डाल दो, एक मुट्ठी स्प्राउट डाल दो, क्योंकि पोहे में जब प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा तो आपको वो पेट भरा रहेगा। नहीं तो पोहा आप पूरा फुल प्लेट खा लो, आपका वो डाइजेस्ट, हम्म, चावल है, वो उसमें आपको कार्ब ही जाएगा, आपको प्रोटीन नहीं जाएगा। तो बिल्कुल। मेन यही है कि आप अपने और मैम एक प्लेट में ये जो ये, म्यूजिली आजकल आती है। हाँ, हाँ, हाँ जी। मैम ये जो आजकल एक वो, म्यूजिली भी आती है 22% फ्रूट्स के साथ, तो इसका कहाँ तक क्या लिंक हम कह सकते हैं? नहीं, सारे इक्वल हैं, ओट्स है, किनुआ है, ये तो देखिए उन्होंने बेचने के लिए उसमें फ्रूट डाल दिए, नहीं वो अच्छा है, मेरा बेटा भी लेता है। लेकिन सवेरे आप 1 कप दूध में उसको हम्म, ले लीजिए, फिर लेकिन उसके बाद आपको भूख हम्म, लगेगी 2 बजे तक। आपको वो, मतलब आपको 2 बजे भूख तो बिल्कुल। लगेगी ना 2 बजे तक। उसकी जगह अगर आप काला बॉयल चना 1 कटोरी खा लोगे, 1 डेढ़ कटोरी, तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो वो भी अच्छा है, हम ये नहीं कह भूख रहे कि नहीं वो लगी। खराब है, लेकिन वेट लॉस के लिए ये आपको देखना है कि आपका, मतलब ऐसी चीज हम खाना खाएं, जैसे 2 कटोरी दाल खा ली, रोटी आपने एक ही खाई, तो आपका पेट भर जाएगा। हम्म, क्योंकि जब पेट आपको भर गया। भूख लगी होती है ना, हाँ, जब आपको भूख लगी होती है तो आप ना चिड़चिड़ करते हो दिन भर, और डाइट पे भी हो, चिट गुस्सा भी हो बिल्कुल। रहे हो, सब पे गुस्सा भी हो रहे हो कि हम डाइट पे हैं, और वेट कम भी नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होता है, ये प्रोडक्टिवनेस जो कम हो स्ट्रेस, जाती है एट लास्ट। हाँ, और स्ट्रेस से जो आपका कार्टिसोल कार्टिसोल हार्मोन है, वो आपका और वेट लॉस करने नहीं देता है, क्योंकि ये सारा और हार्मोन्स का वेट लॉस चेंज नहीं करने देता है बिल्कुल। ना। और आपका जी कॉर्टिसोल, जी। जितना आप सोगे, एक तो स्लीप ने, यंग बच्चे रात रात भर सोते नहीं है, प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स की वजह से। तो उनका जो है स्लीप आपकी सही नहीं है, तो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और उसके साथ साथ आपका, ये सब रीजन है कॉर्टिसोल हार्मोन को इंक्रीज होना। जब कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होगा तो वो वेट इंक्रीज लॉस कर नहीं करेगा, देती है वो फैट को वेट स्टोर लॉस। करता है। तो जो ओबेसिटी है वो हम्म, एक तरह से ये बायोलॉजिकल अब है, मतलब ये सब हॉर्मोन्स पे, पहले था कि आप कम कैलोरी लो, ये हॉर्मोन्स करो। का है। अब क्या है ना, बहुत सारी चीज हार्मोन्स पे है, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को जो हम्म, है आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो और आप अपने बॉडी के हार्मोन्स को दो ही तरह से ठीक कर सकते हो। एक, आप योगा करो, योगा के जो आसन ऐसे हैं जो ग्लैंड्स हम्म, का जो हार्मोन सिक्रीशन है उसको बेटर करते हैं। और दूसरा क्या है, अपनी बॉडी से इन्फ्लेमेशन खत्म करो। इन्फ्लेमेशन का मतलब है डिटॉक्स, है ना। हम्म, तो डिटॉक्स का मतलब डिटॉक्स। यही, वो डिटॉक्स, हाँ, डिटॉक्स करो अपने लिए। तो वो बहुत जरूरी है कि आपकी, क्योंकि जितना इन्फ्लेमेशन होगा जिसकी बॉडी जितनी टॉक्सिक है उसी को ये सब प्रॉब्लम है, थायराइड, पीसीओडी, मतलब हार्मोन्स डिसबैलेंस प्रॉब्लम है, मेन बात ये है, नहीं। इसीलिए।
आई अंडरस्टैंड मैम, वैसे भी हम लोग इनको कैटेगराइज करते हैं तो वी से ये दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। तो अल्टीमेटली दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो लाइफस्टाइल करेक्ट करने का यही है कि आप सिडेंट्री लाइफस्टाइल ना रखें, स्टे एक्टिव। हम हाँ एक्टिवनेस का ये मतलब नहीं है यू आर टेकिंग 1.5 घंटा आउट ऑफ योर रूटीन की आप नहीं, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको खेलना, आपको ये करना है, नहीं। छोटे छोटे स्टेप्स कर लो। चाय पीते साथ ही, चाय की जिनको आदत है, कॉफी की जिनको आदत है, पीते साथ ही उठकर किचन में रखाओ, किचन से वापस आओ तो हाँ एक बस। चक्कर और मारा घर का। छोटे छोटे ये हाँ छोटे छोटे जितनी बार स्टेप्स हैं कहो जिनसे कि थोड़ी बहुत हाँ मतलब आप बिल्कुल। कर सकते हैं। और तो सबसे ज्यादा मैम मैं खाओ बहुत बाहर बहुत का। हाँ जी। हाँ मैं बस लास्ट बता रही थी कि बाहर का खाना कोई खराब नहीं, आप खाओ लेकिन फिक्स करो कि 15 डेज में एक बार खाओगे या एवरी संडे खाओगे। और लेकिन उसको भी पोर्शन साइज को कंट्रोल करो। और सबसे जरूरी, जो भी ये बाहर पोर्शन का साइज खाना खाना है वो 6 बजे, उसको 6 बजे खा लो। लेट नाइट मत खाओ। 6 बजे मतलब आपको ना खाओ। जो भी बर्गर पिज्जा लेट जो नाइट भी मंच खाना है वो आप 6-7 बजे खा लो उसको। तो मेरे ख्याल से सबको हेल्प मिलेगी इससे। तो थोड़ा हेल्प लोगों को होगी और नहीं मैम, यंग बहुत लोग ही ज्यादा हेल्पफुल सुन। था, बहुत ही हेल्पफुल था मैम। It was really nice talking to you and I hope to have such many sessions with you on different topics. एंड आई होप हमारी ऑडियंस थैंक को भी यू। बहुत ज्यादा मजा आया हुआ। तो मैं फिर से मैम आपका हमारी पूरी मैगजीन की टीम की तरफ से धन्यवाद करूंगी कि आप आज हमारे साथ आए, जुड़े और इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन आपने हमें दिया। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। और दर्शकों, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितने भी ओबीस दोस्त हैं या फिर जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ताकि सभी की हेल्प हो जाए। और कमेंट कर कर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर कर हमें बताएं। हमारे पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मुझसे बात करने के लिए। और उम्मीद है आप सभी से जरूरत होगी। धन्यवाद। थैंक यू नंदिनी, मुझे इसमें शामिल करने के लिए थैंक यू। थैंक यू मैम।